नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। पूर्णिया के रुपौली विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव का प्रचार का शोर आज शाम थम गया। रुपौली में जेडीयू और आरजेडी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। खास करके जेडीयू के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, मोच का सवाल बना हुआ है, क्योंकि पिछले 20 सालों से लगातार जेडीयू यहाँ से जीतते आई है। जेडीयू ने यहाँ से कलाधर मंडल को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती हैं, जो इस चुनाव से पहले जेडीयू की टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंची थी। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर शंकर सिंह मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं और पप्पू यादव महागठबंधन की राग अलाप रहे हैं। मैं कई बार कह चुका हूं कि रुपौली, जो लोग राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं, हर परिस्थिति में चाहे कोई भी हो, यदि हमारे साथ जो लोग थे और आज कभी निर्दलीय तो कभी एनडीए, वो लोग मेरे साथ विचारधारा से नहीं हैं, न आगे अब कभी रहेंगे। जो लोग इस चुनाव में एनडीए के साथ हैं या निर्दलीय के साथ होंगे, वो पप्पू यादव के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी और विचारधारा कांग्रेस की है। हमारे लोग कांग्रेस की विचारधारा के साथ रुपौली में खड़े हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि रुपौली की जनता माफ करके, क्षमा मांगता हूं मैं, हाथ जोड़ के, यदि कोई गलती भी हो महागठबंधन के कैंडिडेट से तो उसकी क्षमा करिएगा, माफ कर दीजिएगा। मैं सूद और ब्याज के साथ, वो कुछ करे न करे, जैसे ही चुनाव खत्म होगा रुपौली के विकास की शुरुआत पप्पू यादव के हाथ से शुरू हो, ये मेरा वादा है। मैं पुनः एक बार रुपौली की जनता से हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं। यदि कभी भूल में गलतियां हुई होगी, उसको क्षमा करिएगा और आप एक बार मेरे लिए अपनी बेटी के साथ खड़े रहिए। तो क्या कुछ होगा रुपौली उपचुनाव में, ये हम समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी से। संतोष जी, जिस तरह से मंत्री 10-10 मंत्री और आरजेडी के 10 विधायक, खुद तेजस्वी यादव आज पहुंचे रुपौली, तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। क्या होने वाला है रुपौली में? देखिए, रुपौली विधानसभा जो है वो अति पिछड़ों का गढ़ माना जाता है। साथ ही वहाँ पर लगातार एनडीए उम्मीदवार की जीत होती रही है लगातार, और अभी वैसी परिस्थिति में जब जदयू चिराग पासवान ने अपना बागी कैंडिडेट दिया था, वोट काटा था, फिर भी वहाँ से जदयू की जीत हुई थी। और अभी तो स्थिति है कि एनडीए गठबंधन काफ़ी मजबूत दिख रहा है। चिराग पासवान ने भी कैंडिडेट नहीं दिया है, तो चिराग पासवान का वोट भी एनडीए के साथ है, मतलब जदयू के साथ है। जीतन राम मांझी का वोट भी जदयू के साथ है। आपको बीजेपी का है, जेडीयू का है। तो वोट बैंक के लिहाज से उपेंद्र कुशवाहा का है। गठबंधन का वोट बैंक काफ़ी मजबूत है। अब इस मजबूत गढ़ को इंडिया गठबंधन कैसे तोड़ पाता है, यह तो परसों पता चलेगा। लेकिन उसके काट के रूप में, चूँकि बीमा भारती वहाँ से लगातार जीतती आई है और गंगोता का वोट वहाँ पर उनके समाज का वोट बहुत ज़्यादा है, तो और आरजेडी है, प्लस पप्पू यादव का ने समर्थन किया है। पप्पू यादव का भी अपना वोट बैंक है, चूँकि चुनाव जीते हैं अभी तुरंत। कांग्रेस का भी वोट बैंक है, तो इधर भी वोट बैंक है, प्लस शंकर सिंह खड़ा हुए हैं। तो वो कितना वोट काट पाते हैं इस पर डिपेंड करता है। वो एनडीए का वोट काटते हैं कि इंडिया गठबंधन का वोट काटते हैं, लेकिन फिलहाल वो एनडीए का ही वोट काटते दिख रहे हैं।
जो कि पिछले चुनाव में भी उन्होंने एनडीए का वोट काटा था। इंडिया गठबंधन को एक ही फायदा हो रहा है, क्योंकि बीमा भारती वहाँ से कैंडिडेट है। एनडीए गठबंधन को एक ही फायदा है कि बीमा भारती वहाँ से कैंडिडेट है, क्योंकि बीमा भारती लगातार वहाँ से जीतती रही है। उसके हस्बैंड का एक जनाधार है और उनका भी अपना जनाधार है, तो इसका फायदा वहाँ होता दिख रहा है। अब ये वोट में कितना तब्दील हो पाता है, तो हार जीत का फासला जो होगा मुझे लगता है कि काफ़ी कम अंतर का होगा, लेकिन अभी अपर हैंड एनडीए का है। एनडीए का है, और उसमें पप्पू यादव कितना असर डाल पाते हैं, बीमा भारती कितना असर डाल पाती है। अभी बीमा भारती ने हाल ही में मतलब कुछ दिन पहले ही लोकसभा चुनाव लूज की हैं, तो क्या बीमा भारती को लेकर सहानुभूति भी रहेगी जनता के मानस में? देखिए, लोकसभा चुनाव अलग होता है, विधानसभा चुनाव अलग होता है। और लोकसभा चुनाव में चूँकि पप्पू यादव के पक्ष में सभी लोग गोलबंद हो गए थे, यहाँ तक कि भाजपा के लोग भी पप्पू यादव के पक्ष में गोलबंद हो गए थे, जिसके कारण से उनकी जीत हुई। और विधानसभा चुनाव में चूँकि आरजेडी का लोकसभा में आरजेडी का वोट भी सब पप्पू यादव पे शिफ्ट हुए थे, इसलिए बीमा भारती बहुत बुरी तरह से हारी। लेकिन विधानसभा चुनाव में अगर उनके समाज का वोट उनको मिलता है, उनके समाज का जो लोकसभा बिहार विधानसभा में मिलते आया है, वो वोट अगर उनको मिलता है, 80% भी मिल जाता है, तो उन्हें सफलता मिल सकती है। लेकिन संभावना उसकी कम दिखती है, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक जो बेस बनाया है, जो गठबंधन किया, वो काफ़ी मजबूत है। और बीमा भारती का देखना है कि अब देखिए क्या कर पाती है। मुझे तो फिलहाल अभी एनडीए का पलड़ा भारी लग रहा है वहाँ पे। जी, एनडीए का पलड़ा भारी लग रहा है, और एनडीए का पलड़ा भारी है भी, क्योंकि 20 सालों से लगातार जो है जेडीयू वहाँ से जीतती रही है। संतोष जी, बात कैंडिडेट की भी होती है, तो जो जेडीयू के कैंडिडेट कलाधर मंडल हैं, उनका कितना वर्चस्व है वहाँ, वो बीमा भारती के खिलाफ कितना टिक पाते हैं, ये भी निर्भर करेगा। देखिए, कलाधर मंडल जो हैं जदयू के नेता हैं, और लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट बहुत कम मायने रखते हैं, पार्टी मायने रखती है। पार्टी का सिंबल मिलता है तो एक तरह से एक वोट बैंक उसको मिलता है, गठबंधन का सिंबल मिलता है तो एक वोट बैंक मिलता है। हाँ, 10-20% पार्टी मायने रखती है। तो कलाधर मंडल भी वहाँ के स्थानीय नेता हैं, उनका प्रभाव है, ऐसा नहीं है कि एकदम वो साफ उनको आउट किया है। प्लस उनके साथ भाजपा, जदयू, लोजपा, हम, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, 5-5 पार्टियों का हाथ उनके पीछे है, सर पे हाथ है, तो वो वोट बैंक है। तो कलाधर मंडल हैं, लेकिन बीमा भारती का चूँकि लगातार वहाँ से रही है, मंत्री भी रही हैं, गंगोता उनके समाज का एक अच्छा वोट बैंक है। तो ऐसे देखा जाए तो सीनियरिटी और लिहाज से बीमा भारती ज़्यादा भारी पड़ती दिख रही है। बीमा भारती ज़्यादा भारी हैं वहाँ पे, और कैंडिडेट के लिहाज से जी। लेकिन गठबंधन के लिहाज से आप देखते होंगे कि चुनाव में टिकट मिलता है, कोई कोई ऐसा कैंडिडेट बाहर से आता है, पार्टी का सिंबल के नाम पर जीत जाता है। तो कैंडिडेट के लिहाज से बीमा भारती भारी है, लेकिन गठबंधन के लिहाज से कलाधर मंडल भारी। बिल्कुल। और दोनों पार्टी, नीतीश जी वो सीट किसी भी हालत में नहीं हारना चाहेंगे, वो जी जान लगा देंगे। आप देख ही रहे होंगे कि टोटल मंत्री वहाँ जमे हुए थे, सांसद गए, मंत्री गए, विधायक गए, नीतीश जी भी गए, सम्राट चौधरी भी गए, चिराग पासवान भी, पूरा एनडीए का कुनबा वहाँ गया। इसलिए कि वो बीमा भारती जदयू छोड़ के गई है, और अगर बीमा भारती चुनाव जीतती है तो ये नीतीश कुमार की हार होगी। और एक समझिए कि एक टेस्ट ये है एक तरह से कि भाई लोग नीतीश जी को चाह रहे हैं कि नहीं, ये टेस्ट है। फिर और 5 विधानसभा का भी उपचुनाव होगा, उसमें नीतीश जी का टेस्ट हो जाएगा कि भाई लोग नीतीश जी को चाहते हैं या नहीं। अगर इसमें पास हो जाएंगे नीतीश जी तो भाई लगेगा कि हाँ नीतीश जी बहुत टेस्ट में पास हो गए। लिटमस टेस्ट है एक तरह से। नीतीश जी लोकसभा चुनाव में ही पास हो चुके हैं, तो लोकसभा चुनाव में कहा जाता है कि मोदी जी के नाम पर भी वोट पड़ा है, नीतीश जी के नाम पर पड़ा और मोदी जी के नाम पर भी पड़ा। और विधानसभा चुनाव में वही मेन देखना है ये कि भाजपा के जो वोटर हैं वो नीतीश जी के कैंडिडेट को वोट करते हैं कि नहीं। अब शंकर सिंह खड़े हैं, और शंकर सिंह अगर 50,000 वोट ले आते हैं, मतलब बीजेपी के जो अपर कास्ट वोटर हैं वो नीतीश जी को नहीं चाह रहे हैं। वो ज़्यादा वोट अगर लाते हैं
और जदयू की हार होती है मतलब नीतीश जी का विधानसभा चुनाव में डाउन जाएगा, अपर कास्ट के वोट उनके साथ नहीं जाएंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव में अपर कास्ट के वोट मोदी जी के नाम पर वोट किया कि मोदी जी को सत्ता को देख रहा था। और विधान अब 20 में कहाँ दिया था, नीतीश जी का ग्राफ था, लेकिन 20 में कहाँ दिया लोगों ने, अपर कास्ट के लोगों ने कहाँ नीतीश जी के कैंडिडेट को वोट दिया, चिराग पासवान के कैंडिडेट को वोट दिया। तो ये समीकरण है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव का अलग समीकरण होता है, मुखिया चुनाव का अलग हो जाता है। जिस तरह से सीमांचल के इलाके में आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया, तो अभी मतलब आरजेडी हर कीमत पे इस सीट को जीतना चाहेगी और जीत करके एक संदेश देना चाहेगी। निश्चित तौर पर आरजेडी भी जी जान लगाएगी कि भाई किसी तरह से ये सीट हम जीत पाएँ। नहीं, आरजेडी अगर ये सीट लूज करती है तो ऐसे ही भाई मतलब पूरा उस क्षेत्र में सीमांचल कहिए या कोसी क्षेत्र कहिए, उधर पूरा साफ है, उधर कहाँ आरजेडी जीत पाई, वोट भी ज़्यादा नहीं आया, तो आरजेडी का वोट बैंक तो वहाँ पर घिसकता दिख रहा है। तो आरजेडी भी चाहेगी कि इंडिया गठबंधन चाहे कि उस क्षेत्र में भी उसकी सफलता हो, वो जीत पाए। तो एक मैसेज देने की बात है, दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और प्रतिष्ठा अब जनता के हाथों में है। और जनता क्या निर्णय लेती है देखना, बीमा भारती को माथे पर बिठाती है या कलाधर मंडल को। तो वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी ने सब कुछ कह दिया कि सब कुछ जनता के हाथ में है और सीएम नीतीश ही नहीं, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। अब देखना है जनता क्या करती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।